नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज का श्लोक हमें ये याद दिलाता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये तो होगा ही, फिर उसके आगे सोचना शुरू करते हैं। यानी पहला स्टेप ये हो गया एक्सेप्टेंस, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। और तब हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा नज़रिया है ज़िंदगी के लिए, वो बदल जाता है। तो आज का जो श्लोक है वो यही बताता है कि ये एक्सेप्टेंस के सुख और दुख लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें पता होता है कि अगर दुख आया हुआ है तो कोई बात नहीं, सुख भी आएगा। सुख आया होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते, क्योंकि पता होता है कि इसके बाद दुख भी आएगा। तो फिर हम दोनों में संभाव रहने लगते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते सुख आने पर और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते दुख आने पर। तो सोचिए, अगर हम सब ऐसा सोचने लग जाएँ तो कितने सारे सुसाइड केसेस कम हो जाएँ। अभी WHO की एक रिपोर्ट थी और उसमें था कि हर 40 सेकंड में एक इंसान इस संसार में सुसाइड कमिट करता है, क्योंकि वो अपने दुख से, सोचे कितना दुखी हो जाता होगा, जो वो ये निर्णय ले लेता है कि उसे ज़िंदगी चाहिए ही नहीं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, या उसको किसी ने बताया ही नहीं होता कि सुख और दुख लाइफ का हिस्सा है और ये आते रहेंगे। और अगर ये एक्सेप्टेंस उसकी हो जाए तो फिर उसे ये लगेगा कि ये जो सिचुएशन है या ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्प्रेरी है, ये भी बदल जाएगी। तो लेसन ये हुआ कि नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में चेंज के अलावा कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता ही रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और आज के श्लोक में जिसमें हमने आज ये बात करनी है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। कल हमने ये सुना था कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो समाधि में स्थित है, जो बुद्धियों को जानता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। और आज हम देखेंगे कि वो कैसे बोलता है, आज के श्लोक में और इससे नेक्स्ट श्लोक में, ये दोनों में यही है कि कैसे बोलता है। आज हम देखेंगे कैसे बोलता है और अगले श्लोक में देखेंगे कि क्या नहीं बोलता है, दोनों चीज़ें। और वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो इतना स्टैटिक रहता है कि उसे किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो सोचिए उसकी वाणी जो है वो भी कितनी अच्छी होती होगी। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है 2nd चैप्टर का 56वां श्लोक, यानी 56वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। तो श्लोक क्या है? दुखेषु अनिद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्ततधि मुनि उच्यते। इसका अर्थ है कि जो त्रय ताप होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय, क्रोध इनसे मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यानी वो स्थित प्रज्ञ होता है, जो हम भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जाके कोई बहुत बड़ी उपाधि लें, या फिर गेरुए वस्त्र पहन लें, या फिर तिलक लगा लें, या फिर सब कुछ संसार को छोड़ दें और फिर कहीं जाकर बस जाएं किसी तीर्थ स्थान पर, तो ही हम स्थित प्रज्ञ होंगे। नहीं, हम जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में है, हम प्रोफेशनल हैं, हम गृहस्थ हैं, हम एक फीमेल बॉडी में हैं, एक मेल बॉडी में हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम वर्किंग हैं, हम बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास हैं, कुछ भी हैं, हम हर स्थिति में स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। तो जो सिम्टम्स हमने कल देखे थे कि स्थित प्रज्ञ मतलब अपनी जर्नी को कंप्लीट करना। हमारी जर्नी जो हमारे अपने आप पे आके ख़त्म होने वाली है, बेकार हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों में। जैसे हमने कल जो बात की थी, ग्रॉस बॉडी में ढूंढ रहे हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें ढूंढते हैं। यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके सुखों में ढूंढते हैं अपना सुख। या हम ढूंढते हैं मन, बुद्धि, अहंकार के सुख में, जिसमें कि हमारा पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, पुत्र, पुत्री, सब चीज़ें आ जाती हैं। पति, पत्नी, यानी रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर हमारा नेम फेम हो गया, या हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ हो गई, बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ हो गई, या हम बहुत फेमस होना चाहते हैं, इन सब में सुख ढूंढते हैं। या फिर हम सुख ढूंढते हैं आत्मा में, जो स्थित प्रज्ञ के लिए बताया गया है कि वो अपने अंदर ही सुख ढूंढ लेता है, आत्म संतुष्टि में होता है, इसलिए वो सुखी होता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कहीं भी रहकर, किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी देश काल परिस्थिति में रहकर? तो ये पॉसिबल है। इसीलिए बाहरी रूप से हम, हो सकता है बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे कि नॉर्मल भौतिक संसार में हम जी रहे हैं, लेकिन इंटरनली अपने आप को चेंज करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, उस वर्ल्ड में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये स्थित प्रज्ञ हुआ, और हम भी हो सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कैसा वो होता है, और आज हम देख रहे हैं कि वो कैसे बोलता है।
तो कल हमने देखा कि वो सुखी कैसे होता है, कि उसकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि वो शांत कैसे रहता है, यानी जब डिस्टर्बिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें भी वो अपने आप को कैसे एकदम काम एंड कंपोज रखता है, कैसे शांत रहता है। तो ये बताया गया है, जो इस श्लोक में कहा गया है कि दुखेशु यानी तीनों तापों में अनुद्विग्न मनः यानी मन से विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में विगत स्पृहा रुचि रहित होता है, वीत यानी मुक्त होता है राग आसक्ति से, क्रोध से स्थित मन वाला मुनि उच्यते कहलाता है, कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता या सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होता है वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रैताप हम बात करें तो त्रैताप का क्या मतलब होता है? 3 तरह के ताप होते हैं, यानी 3 तरह के दुख होते हैं हमारे जीवन में। कौन कौन से 3 दुख होते हैं? उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 दुख होते हैं हमारे जीवन के। वैसे हमारी लाइफ की 7 प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 7 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? कि हमारा जन्म एक प्रॉब्लम है, हमारी मृत्यु एक प्रॉब्लम है, हमारा बुढ़ापा एक प्रॉब्लम है, हमारी बीमारियां प्रॉब्लम है। ये 4 तो हैं। इसके अलावा 3 और हैं। 3 और कौन कौन सी हैं? वो हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, तो ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश कौन से हैं? आदि दैविक क्लेश होते हैं जो, जैसे मान लीजिए सुनामी आ जाती है ना, या बाढ़ आ जाती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, या भूकंप आ जाता है। ये सारे के सारे आदि दैविक क्लेश हैं, नेचुरल कैलामिटीज इन्हें बोल सकते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं जो हमारे अपने अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती है ना, इंटरनल डायलॉग चलता रहता है। जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, या मुझे 20 साल पहले बोला था, आज नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो दुख आज मुझे अचानक से याद आ गया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुबह से मेरा मूड अपसेट हो गया, मुझे कोई पास्ट की बात याद आ गई, या मुझे फ्यूचर की कोई चिंता हो गई, तो मुझे दुख हो गया। तो ये हो गए हमारे आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश होते हैं वो दुख जो आस पड़ोस से हमें मिलते हैं। आस पड़ोस से मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया, मेरा जो बॉस है मुझे बहुत परेशान करता है, शाम को 6 बजे ही काम देता है और कहता है अभी डेडलाइन है, अभी कंप्लीट करके जाओ। या फिर मेरा पड़ोसी है, ज़बरदस्ती जो मेरी पार्किंग है उसमें गाड़ी लगा देता है। मुझे बड़ी मुश्किल होती है, हर रोज़ एक स्ट्रगल होती है पहुँच के गाड़ी लगाना। या फिर मुझे मच्छर काट लेता है और मुझे मलेरिया हो गया, मुझे डेंगू हो गया, तो ये एक आदि भौतिक क्लेश हो गया। तो इस तरह के जो दुख होते हैं ये हमें परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया, स्थिर मन वाला व्यक्ति या मुनि या स्थित प्रज्ञ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन होता है? जो त्रैतापों से होने वाले दुख से भी विचलित नहीं होता। यानी ये दुख उसको भी हो रहे हैं, लेकिन वो इससे विचलित नहीं, परेशान नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वो डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में भी अपने आप को काम रख सकता है, कंपोज रख सकता है, अपने आप को शांत रख सकता है। तो आगे बताते हैं कि वो दुखों से उसका मन उद्विग्न नहीं होता, अनुद्विग्न मना यानी मन से विचलित नहीं होता। अगर उसकी लाइफ में दुख आ गए तो भी वो विचलित नहीं हुआ। फिर कहते हैं सुखेशु विगत स्पृहा, कि सुख आ जाता है तो भी रुचि रहित रहता है, यानी तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता कि अरे वाह मुझे तो बहुत सारा सुख मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे से ज़्यादा सुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी एक्साइटमेंट उसको नहीं होती। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी था और गांव में रहता था, बहुत ही बूढ़ा था, और उसके पास में एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का घोड़ा था। जो वहाँ का राजा था उसने बहुत बार उससे कहा कि ये घोड़ा मुझे बेच दो, क्योंकि राजा को भी जेलसी होती थी कि इसके पास इतना सुंदर घोड़ा क्यों है। तो हमेशा मना कर देता था। वो कहता था ये मेरे बेटे जैसा है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। तो अब सारे गाँव वाले उसको कहते थे कि तुम्हें इतना धन मिल जाएगा, तुम बेच क्यों नहीं देते? कहते नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, और ना धन मिलना ही इसमें ठीक है, मतलब जो स्थिति है ठीक है मेरे लिए, ये मुझे कोई धन नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, एक रात वो जो घोड़ा था सफ़ेद रंग का, बहुत ही सुंदर उसका जो घोड़ा था, वो कहीं जंगल में भाग गया। तो सारे गांव वाले आके बोले, देखा, कहा था ना इसे बेच दो, बेच देते तो पैसे मिल जाते, अब देखो तुम्हें कितना बड़ा दुख मिल गया, घोड़ा भी गया, पैसे भी गए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जो सिचुएशन में भगवान रखें अच्छा ही करते हैं, वो बेस्ट होता है, तो हो सकता है यही बेस्ट हो मेरे लिए। तो लोगों को लगा ये तो पागल है। फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद वो जो घोड़ा था सफ़ेद, वो वापस आ गया और अपने साथ 12 घोड़े और ले आया, अपने जैसे एकदम हेल्दी, सुंदर, तंदुरुस्त। तो सारे लोग बोले कि हाँ हाँ तुम तो ठीक कहते थे कि तुम्हारा सुख घोड़े को बेचने में नहीं था। तो उसने बोला कि कुछ नहीं पता, जो भगवान जिस स्थिति में रखते हैं ना वही सुख है, न ज़्यादा अच्छे से खुश होना चाहिए, न ज़्यादा बुरे से दुखी होना चाहिए।
तो उन्होंने बोला कि ये तो पागल है, सारे गांव वाले ऐसा बोले। अब जब इतनी खुशी उसको मिल गई थी तो उसका जो बेटा था वो सोचने लगा कि इनको ट्रेन कर देते हैं और फिर हम घोड़ों का काम शुरू कर देंगे और हम किराए पे देने लग जाएंगे, कुछ पैसे और आ जाएंगे। तो घोड़े को ट्रेन करने लगा, वो ट्रेन करने लगा तो घोड़े से गिर गया। अब जब गिर गया तो उसका एक पैर टूट गया, अपाहिज हो गया। तो सारे गांव वाले आए, बोले कि देखा, जो तुम इतना सुखी हो रहे थे अब दुख आ गया। तो तुम जो कहते हो हर स्थिति सही होती है, संभाव रहना चाहिए, गलत है। अब तुम्हें इतना बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, अब क्या। फिर वो जो किसान था वो कहते हैं नहीं, हर स्थिति हमारे लिए बेस्ट स्थिति होती है, हमें किसी से भी परेशान नहीं होना चाहिए, हो सकता है इसी में कोई अच्छाई हो। तो वो हर चीज़ में अच्छाई ढूंढ रहा था। जब उसका घोड़ा गया तो भी अच्छाई ढूंढ रहा था, जब घोड़ा वापस आया तो भी अच्छाई देख रहा था, जब घोड़े ने बेटे को गिरा दिया तो भी अच्छाई देख रहा था। आगे क्या हुआ कि जब वो जो राज्य था उसमें एक बार लड़ाई हो गई, तो जितने भी लड़के थे, यंग लड़के थे, जवान थे, उन सबको राजा ने ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवा दिया, लेकिन इसके बेटे को छोड़ दिया। तो उसने बोला कि देखा, मैंने कहा था ना, हर स्थिति अच्छी होती है, तो हमें किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में स्थित प्रज्ञ जैसे होना चाहिए कि ठीक है, अच्छा आया तो भी ठीक है, टेम्परेरी है, चला जाएगा, और बुरा आया तो भी ठीक है, टेम्परेरी है, चला जाएगा। क्योंकि सुख और दुख दोनों एक साइकिल की तरह है। सुख आएगा उसके बाद दुख आएगा ही आएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। दुख आएगा उसके बाद सुख आएगा ही आएगा, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्थित प्रज्ञा मतलब कि वो दोनों में संभाव रहता है, वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न नहीं होता, सुख में रुचि रहित रहता है और दुख में यानी त्रितापों में विचलित नहीं होता। तो इस तरह से वो स्थित प्रज्ञ हो गया। आगे कहते हैं इसमें भगवान कि वीत यानी मुक्त होता है राग, आसक्ति से, क्रोध से और स्थित धी, वो मुनि कहलाता है जो स्थित मन वाला होता है, यानी वो क्रोध, आसक्ति, भय इन सब से भी मुक्त हो जाता है। तो क्रोध, आसक्ति, भय से मुक्त कैसे होगा कि वो व्यक्ति सुख और दुख में तो संभाव हो ही गया कि त्रितापों से दुखी नहीं हुआ, सुख में भी विचलित नहीं हुआ और रुचि रहित रहा। अब अलग रहा वो किससे, वो आसक्ति से अलग रहा। आसक्ति से अलग रहने का मतलब कि जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, एक माँ जो है सबके लिए खाना बनाती है, उसकी ड्यूटी है खाना बनाना, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। तो वो इस आसक्ति में नहीं रहती कि अब मेरे को बहुत ठंड लग रही है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी किचन में, अब बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, जून का महीना है तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी। वो हर स्थिति में जाएंगी और सबके लिए खाना बनाएंगी। तो वो एज ड्यूटी अपने काम कर रही हैं। ऐसे ही हमें भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके जो बॉस है उन्होंने आपको भेजा कि ये असाइनमेंट लाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो तुम जाओ इसे लेने के लिए। अब वो असाइनमेंट मिल गया तो भी ठीक है और अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। मेरा तो काम इतना ही था कि मुझे वहाँ जाकर अपने आप को इस फर्म को रिप्रेजेंट करना है और जाके वहाँ पर बताना है कि हमारी फर्म बेस्ट है। मिलना ना मिलना इससे मेरे को कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है और मैं दोनों में मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा बॉस को आएगा क्योंकि वो इससे आसक्त है, अटैच्ड है। तो मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा काम सिर्फ ड्यूटी तक रहना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है करना, तो बस इतना ही काफ़ी है, आगे पीछे क्या सोचना। तो ओवर थिंकिंग हमारी ख़त्म हो जाती है। फिर आगे कहते हैं भय भी नहीं होता, यानी फियर भी नहीं होता। तो फियर इसलिए नहीं होता, फियर का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, फियर का मतलब है कि देयर इज समबडी हु कैन बी ऑलवेज देयर फॉर अस। तो हमें फियर नहीं होता ना, कई बार कोई होता है हमारी लाइफ में ऐसा जिसके पास जाके वो हमें बस एक बार ज़ोर से हग कर ले, है ना, हमें वो कंफर्ट दे दे, तो फिर हमारा सारा फियर दूर हो जाता है। कोई भी हो सकता है वो। जनरली हमारे पेरेंट्स होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, किसी से कोई झगड़ा कराएं, लड़ाई कराएं, आके बोल देते हैं कि पापा आज उससे झगड़ा हो गया था, अब पता है पापा संभाल लेंगे सब, तो फियर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे फियर ख़त्म होता है जब हमें ये पता होता है कि एक सुप्रीम लॉर्ड है, ऊपर एक शक्ति है, एक सर्वशक्तिमान है, बेशक हम किसी भी नाम से उसे पुकारें, लेकिन वो है जो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हमारा फेथ इम्पॉर्टेंट है, हमारा फेथ होना चाहिए। तो वो व्यक्ति मुनि कहलाता है। एक्चुअली मुनि की जो डेफिनेशन है वो होती है जो हमेशा स्पेकुलेटिव रहता है। स्पेकुलेटिव मतलब हमेशा सोचता रहता है कि ये जो काम हुआ इसके पीछे का कारण क्या है, ये ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ पर एक पक्षी आकर बैठा और जब वो आकर बैठा तो उस पे से जो एक फल था वो गिर गया, तो मुनि जो है वो स्पेकुलेट करेगा, वो सोचेगा कि ये पक्षी के बैठने से फल गिर गया या फल गिरने की आवाज़ से पक्षी जो है एकदम से उड़ गया, ये पक्षी इस फल से आकर्षित होकर यहाँ पर आया था
या फिर वो इससे आकर्षित हुए बिना अपने आप आकर बैठा था, लेकिन यहाँ आकर उसे आकर्षण हो गया फल से। तो इस तरह के स्पेकुलेशंस करते रहते हैं मुनि, बार बार मंथन करते हैं हर चीज़ का कि ये ऐसे हुआ होगा, इसका ये कारण होगा, ये होगा। लेकिन स्थित प्रज्ञ या स्थित धी जो यहाँ पर बताया गया है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन वाला मुनि का मतलब वो स्पेकुलेशन भी बंद कर देता है। वो सुख में दुख में उद्विग्न नहीं होता, रुचि रहित रहता है। वो फियर से यानी क्रोध से, भय से, आसक्ति से मुक्त होता है और वो स्थिर हो जाता है, यानी स्पेकुलेट भी नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि वो ये जान जाता है, जो आगे 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कि वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा, कि वो ऐसा महात्मा हो जाता है जिसको पता है कि हर चीज़ का कारण क्या है, कि वो वासुदेव हैं, और वो ये बात समझ जाता है। ये भगवान आगे के श्लोकाज में बताएंगे, भगवद गीता में ही इसे हम पढ़ेंगे। जैसे जो ब्रह्मा जी हैं, उनका भी जो श्लोक है, जो उन्होंने सबसे पहले भगवान को देखकर बोला था कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है, जो अनादि आदि काल से सब कारणों के कारण है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसमें जो 7 चैप्टर में बताया गया है, वो बताया गया है बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, बहुत चीज़ें समझने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद ये समझ में आता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव सब कुछ है। तो ऐसा व्यक्ति स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञ यानी बुद्धि योग में स्थित कहलाता है। तो वो हर चीज़ में संभाव रहता है, ऐसे वो बोलता है। तो पहले हमने देखा 54 श्लोक था कि स्थित प्रज्ञ की क्या डेफिनेशन है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक था उसमें हमने देखा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। इस श्लोक में हमने देखा कि वो कैसे बोलता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे नहीं बोलता है। जो इससे अगला श्लोक है उसमें हम देखेंगे कैसे नहीं बोलता। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसे सुना और आप इसे ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, ताकि आप एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन बिता सकें और जो डिस्टर्बिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें भी पैनिक में ना आए, अपने आप को ठीक रख सकें। ये इसका पर्पस है। तो फिर से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर हम इसमें आगे बात करेंगे। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे एज ए लाइफ मैनुअल पढ़िएगा, ताकि आपकी अपने आप से यात्रा कंप्लीट हो सके। और वो यात्रा अपने अंदर जाके कंप्लीट होगी, क्योंकि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो भगवद गीता वो दूरी हमारी तय करवा रही है। तो प्लीज़ पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।